नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब पहले कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको थोड़ी अलग चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी और मिलेगी। जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वही बातें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आज के दिन में 14 नवंबर को बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह एक बड़ा बार बनाया और उसके बाद एक यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश की। अभी जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कि पहले का आधा घंटा उसका हाई और लो से अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल डालना है। अभी जैसे कि ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लो है, ये लो से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला है और ये जो हाई है यहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है। अभी हुआ ये कि बैंक निफ्टी ने ओपन होके नीचे मूवमेंट की और जो लो बनाया वहां से एक ऊपर की साइड में मूवमेंट ही, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। तो वहां से वापस वो एंगल के ऊपर रेस्ट करने की कोशिश की उसने। बहुत टाइम निकालने के बाद, साइडवेज मोमेंटम देने के बाद एंगल को तोड़ नहीं पाया और वहां से फिर वो ऊपर की साइड उसने एक मूवमेंट दी। अब ऊपर की साइड मूवमेंट आई, इसमें आपको ट्रिगर जैसे कि यहाँ पे आप कैसे करोगे, तो आप अगर देखोगे तो एक चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे अगर ट्रिगर में बाय करना है तो कैसे ट्रिगर में बाय करोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से जो ये हाई बना है, ये हाई से जैसे कि लोग सब बोलते हैं कि एक यहाँ से यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालो और आपको मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन डिसेप्टिव रहती है, टाइम एंगल परफेक्ट रहता है। अगर ये आप टाइम एंगल ये हाई से आप डालेंगे तो आपको यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन टाइम एंगल डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट ब्रेकआउट मिलेगा, जिससे आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद वापस नीचे नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये मूवमेंट डाउन साइड है तो आपको यहाँ पे एक्चुअली बाइंग का ब्रेकआउट जो रहता है वो टॉप से अपवर्ड एंगल पे मिलता है। ये हमेशा मैं कहता हूँ, तो हमेशा कहता इसके लिए हूँ क्योंकि वो रोज रिपीट करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठेगा कि जैसे कि ये मैंने अपवर्ड एंगल डाला, ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट है। आपको भले ये लेट लगेगा लेकिन ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट है और यहाँ पे आपको तुरंत एग्जिट है। जैसे कि भले इसने आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिया होगा लेकिन एग्जिट वहीं पे ही मिल जाती है। तो आपको मैं हर बार कहता हूँ कि टाइम एंगल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आया तो वापस वो एंगल के अंदर नहीं आनी चाहिए मूवमेंट। गोली अगर छुट्टी है तो ट्रिगर वापस नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से ये ट्रिगर देखना है, ये नहीं। तो ये एक्चुअली तो क्या होता है कि नॉर्मल टेंडेंसी है कि ये ट्रेंड लाइन है या डाउनवर्ड एंगल में एक वो पहला इनिशिएट करता है तेजी, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे रहता है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है कि इसमें तेजी शुरू हुई है करके। तो यहाँ पे आपने तेजी की, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो यहाँ पे एग्जिट लेके और यहाँ पे आप सेलिंग का काम करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जैसे कि ये अपने आज के ट्रिगर हो गए, लेकिन सपोर्ट से अगर ये आपने ट्रिगर पे काम करने का सोचा तो ये बात है। लेकिन अगर आपने सपोर्ट पे काम किया तो आपको सीधा एक काम करना है कि यहाँ पे एंगल के यहाँ पे बैंक निफ्टी आपने एंटीसिपेशन में बाय की, नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, खत्म। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ से अभी आज जैसे कि आपने एंगल देखा 42,000 के तरीके, ऊपर की तरफ उसने 42,224 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। 1:2 का रेशियो हो गया, काम खत्म हो। वैसे आप कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एंटीसिपेशन में ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिगर में करना है तो ट्रिगर में भी कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये नया ट्रिगर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे तो कोई भी हाल में पोजीशन को एक बार स्क्वायर अप ही करना है, इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और एक चीज़ है कि कल का जो हाई है, कल का हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आ रहा है वो भी तो यहाँ पे काम करने वाला है, वो तो इसी हिसाब से ये जो एरिया था वो पूरा एरिया रेजिस्टेंस का एरिया था। तो मैं ये देख रहा था कि ये एरिया में कहीं पे मतलब एंगल के आसपास आ जावे तो थोड़ा सा शॉर्ट का काम भी कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि पहले ही एंगल के पहले ही रुक गया और वहाँ से नीचे के साइड में मूवमेंट दिया। नीचे के साइड में मूवमेंट देने के बाद आपको कहाँ पे निकलना है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको निकल जाना है, यहाँ पे आपको निकल जाना है। अच्छा, ये हो गई आज की कमेंट्री। लेकिन अभी कल क्या होगा? कल के लिए जैसे कि ये एंगल मैंने बॉटम से डाला हुआ है अपवर्ड के साइड में और लोअर के साइड में ये एंगल है। जैसे आज का जो लो है उसका ये एक पॉइंट है 41,925। अभी जैसे कि लो से अगर मैंने डाला तो 41,900, तो यहाँ पे 42,000 के बाद एक 42,000 का पॉइंट आता है और 41,900, तो ये 41,750 और 42,000 इसके बीच में एक 41,900 का भी पॉइंट आ जाएगा कि एक मिनट, 41,900 एक सपोर्ट रहेगा। तो 42,000, 41,900 और 41,750 और 41,400 ये 4 सपोर्ट है। जैसे कि बैंक निफ्टी वेट कर रही है कि बाकी का, जैसे HDFC बैंक ने तो मूवमेंट दे दी, उस दिन मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो के दिन ही 100 रुपये की मूवमेंट HDFC बैंक ने दे दी। तो वैसे HDFC बैंक लीडर है करके बैंक निफ्टी गैप अप से ओपन हो गई, लेकिन बाकी की जो बैंकें हैं, जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, SBI है, ये बैंक इंडसइंड बैंक है, ये बैंक जो है वहाँ से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की मूवमेंट उसके वजह से रुक गई, ऊपर जाने वाली मूवमेंट। तो बैंक निफ्टी क्या कर रही है, वेट कर रही है कि ये बैंक कभी तेजी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद ही अगला ट्रिगर आने वाला है। तब तक ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक नीचे की राउंड मार के आ जावे। अब नीचे की राउंड कहाँ तक जावे, तो 41,400 से लेके 300 तक का एक जगह है, वहाँ तक जाने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए जैसे कल मैंने बोला था 41,900 जो पॉइंट है, 41,900 जब तक टूटता नहीं है तब तक ठीक है, आप तेजी करो। 41,900 के नीचे जाने के बाद नीचे काम आपको 41,500 से लेके या तो 41,400 की जोन में ही बाय का करना है, तब तक नहीं करना है। 41,900 के नीचे आप सेलिंग का काम कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एंगल को पकड़ के आप 41,900 का आपने काम सेलिंग किया, 42,000 का आप सपोर्ट रख के काम कर सकते हो सेलिंग का। जैसे कि 41,900 यहाँ पे लो भी है तो वो भी एक है, तो 41,900 के नीचे आप सेलिंग का काम कर सकते हो। उसके नीचे एक जो मेन लो है, जैसे कि ये कल का जो हाई लो था उसके अंदर ही आज की मूवमेंट हो गई। तो क्या हुआ है कि आज की जो डेली चार्ट के हिसाब से आज का जो बार है वो इनसाइड कैंडल के हिसाब से देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि कल का लो टूटना नहीं चाहिए। अगर कल का लो टूटता है तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आएगा। अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो कल का लो है 41,900, तो पूरी दुनिया देख रही है कि 41,900 में एक सेलिंग की मूवमेंट आएगी। एक बात पक्की है कि 42,000 का सपोर्ट रख के आप 41,900 में सेलिंग की काम कर सकते हो, लेकिन टाइम एंगल आपको अलर्ट करेगा कि 41,750 जब तक टूटता नहीं, 780, 750 जब तक टूटता नहीं, तब तक आपको पूरा रिजल्ट सेल में नहीं मिलने वाला है। अगर 41,900 से सेल हुआ तो आपको 41,750 में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग
करके हट जाना है और वहाँ पे क्या हो रहा है ये देख के आपको वापस एंट्री करनी है। या तो बाइंग वाले को लास्ट चांस रहेगा 41,750 में, ये एक बार बाबा यहाँ पे बाइंग कर लो, 150 रुपया का स्टॉप लॉस लगा दो, 50-100 रुपया का स्टॉप लॉस लगा दो और वहाँ से बाइंग का काम करो। एक बार 42,000 क्रॉस होने के बाद फिर उसमें ऊपर की साइड की जर्नी शुरू हो जाएगी। 41,750 से लेके 42,000 का 42,100 का एक जोन रहेगा जहाँ पे आपको प्ले करने के लिए जगह रहेगी। 41,900 विल बी द क्रूशियल लेवल जहाँ से मोमेंटम नीचे की तरफ आएगी, वापस 41,750 में अटक सकती है। लेकिन 41,750 से अगर नीचे गई, मतलब सस्टेन हुई और नीचे के साइड में मूवमेंट दी, तो 41,300 400 ये जोन बहुत जल्दी दिख सकता है, 1-2 दिन के अंदर में हमको दिख सकते हैं। लेकिन 41,300 और 41,400 विल बी द बाइंग पॉइंट जहां पे आपको बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे कैरी फॉरवर्ड में 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जैसे 41,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक आप आराम से बाइंग कैरी फॉरवर्ड का काम कर सकते हो। तब तक जो मैंने HDFC बैंक में मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि 1580 के ऊपर ट्रिगर हो जाएगा, तो HDFC बैंक अगर 1580 और 90 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ पे वापस बाइंग का काम कर सकते हो और 1570 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 80 और 90 के बीच में लेके 70 का स्टॉप लॉस, वहाँ से वापस HDFC बैंक में ऊपर की साइड में मूवमेंट आएगी, तो वहाँ पे अगर HDFC बैंक है तो वो लेवल पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए अवॉइड कीजिए। आज के लिए मैंने ऊपर की साइड में आपको बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ सपोर्ट की साइड में बताया। ऊपर की साइड में ये है कि आज जैसे कि ये ऊपर की साइड में 42,250 का एक रेजिस्टेंस दिखता है, उसके बाद एक 380 का एक रेजिस्टेंस है, 400 का रेजिस्टेंस, और फिर आपको 500 का रेजिस्टेंस दिखेगा जो कल के हाई से ऊपर की साइड में गया है। 42,500 के ऊपर बहुत शार्प मूवमेंट ऊपर की साइड में आएगी, लेकिन उसके लिए हमको शायद थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है। अगर 42,500 के ऊपर निकला तो बहुत अच्छी है। 42,250 के ऊपर अगर ओपन हो गई बैंक निफ्टी और सस्टेन हो गई तो आपको, जैसे कि ये मैं आपको आज का जो ये है, आज का हाई जो है उसके ऊपर ये जो एंगल है 42,280 है, समझो 42,280 के ऊपर हो गई और वहाँ पे सस्टेन होकर अगर ऊपर निकल गई तो 42,500 में आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो 42,500 में आप वहाँ पे एक बार बाइंग का पोजीशन छोड़ के सेलिंग का अटेम्प्ट भी कर सकते हो, या तो 42,500 के ऊपर फुल तेजी कर सकते हो। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अगले नए नए वीडियो डालने में बहुत काम करने की इच्छा होगी मुझे। अभी ऐसा हो रहा है कि सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद।